हमेशा खुद भी खुश रहने वाली तथा औरों को भी खुश रखने वाली कनिका को न जाने आजकल क्या हुआ है कि हमेशा खोई खोई सी रहती, पूछने पर टाल जाती है। आखिर जब मुझसे नहीं रहा गया तो एक दिन मैं उसे पकड़कर बैठ गई और फिर पूछा, कनिका, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, बताना आखिर क्या हुआ है। कुछ भी नहीं राधिका, तू यूं ही परेशान हो रही है। कुछ तो हुआ है तो बताती क्यों नहीं। देख, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, जाने भी दे। अपने लिए मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती। कनिका ने कुछ उदास स्वर में कहा। कनिका, तू मुझे अब अपना नहीं मानती ऐसा लगता है। देख, हमारी दोस्ती आज की नहीं है और मरते दम तक हम दोस्त रहेंगे, वो तो है। देख, अपना दुख मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, हाँ, तुझसे तो बताना पड़ेगा, वरना मेरा दम घुट जाएगा। कनिका बोली, तू तो जानती ही है कि क्या कुछ नहीं गुजरा मुझ पर, परंतु वक्त का खेल समझकर सब स्वीकार करती रही। वरुण 2 बच्चे देकर मुंह मोड़ गया और दूसरी शादी कर ली। मैंने सह लिया, सब रिश्तेदार एक एक करके चले गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने 2 बच्चों के साथ कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी। वो तो भला हो सुमन का, जिन्होंने अपने पति से कहकर मुझे ये नौकरी दिलवा दी और मेरे घर की गाड़ी चल पड़ी। ये तो मैं भी जानती हूँ, और तेरे साहस की मिसाल मैं ही नहीं बल्कि जितने भी परिचित हैं सब देते हैं। मैंने उसे सहारा देते हुए कहा, पर अब जब सब कुछ ठीक हो गया फिर तेरी उदासी की बात समझ में नहीं आ रही। इतना सब कुछ सहते हुए भी तूने अपना जीवन बड़ी जिंदा दिली से जिया ही नहीं, उसके हर पल को महसूस भी किया। अपने बच्चों के कैरियर को ऊपर तक पहुंचाया, यही नहीं कॉलोनी में अच्छी इज्जत भी कमाई। अब तो बस ठीक है, फिर क्या बात है। तू ठीक कह रही है, पर एक बात तो है ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, उसने कुछ हंसते हुए कहा। कनिका ख्यालों में खो गई, मानो उसका जीवन उसके सामने चलचित्र की तरह घूम रहा हो। वरुण का उसकी जिंदगी में आना वो उसकी तरफ यूं खिंचती चली गई जैसे पतंग के साथ डोर। दुनिया के रिवाज सबके लिए बेईमानी हो गए थे। मम्मी पापा ने कितना डांटा था, जमाने की ऊंच नीच सब समझाई थी, पर वो तो जैसे दीवानी हो गई थी। जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती बस उसे वरुण ही दिखाई देता और वो पागलों की तरह दौड़ी चली जाती। पापा गुस्सा होते, मम्मी अपना वास्ता देती, पर उसके लिए सब बेकार था सिवाय वरुण के। एक दिन जब वो वरुण से मिलने जा रही थी तो पापा ने डांटते हुए कहा, तुम नहीं मानोगी, क्या है उस आवारा लफंगे में जो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। बहुत पछताओगी तुम बेटा, मान जाओ, वो लड़का अच्छा नहीं है, पापा ने समझाते हुए कहा। पापा, वो मेरी जिंदगी है, कनिका जिद करते हुए बोली। तो खत्म कर दो अपनी जिंदगी, झल्लाते हुए पापा बोले। क्या कह रहे हो जी, कुछ भी हो, कनिका हमारी इकलौती बेटी है, मम्मी बोली। उसी का तो फायदा उठा रही है, पर जीते जी कैसे कुएं में धकेल दें अपनी बेटी को। पापा, कुछ भी हो, मैं वरुण से ही शादी करूंगी। तो फिर अपना चेहरा हमें कभी ना दिखाना, पापा क्रोध से बोले। ऐसा मत कहो, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकूंगी, मम्मी ने सिसकते हुए कहा। चुप रहो, तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है, पापा गरजते हुए बोले, और कनिका सबको अनदेखा कर वरुण के साथ चली गई। बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है और झांसी में बस गए हैं। भानु प्रताप ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, परंतु उनकी पत्नी अनामिका बेटी की याद में बीमार पड़ गई और एक दिन उसकी याद को अपने साथ लिए दुनिया से विदा हो गई। उधर कनिका वरुण के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब उसे अपने माता पिता की याद आती तो उदास हो जाती। शुरू शुरू में वरुण उसका बहुत ध्यान रखता था, समय के साथ वो एक बेटी और एक बेटे की माँ बन गई। कुछ दिनों में कनिका नोट कर रही थी कि वरुण अब उसका उतना ध्यान नहीं रखता जितना पहले रखता था। कुछ दिन तो इसे हल्के में लिया, सोचा शायद काम का बोझ ज़्यादा है, परंतु फिर ये रोज का नियम बन गया।
वरुण, आजकल तुम बहुत व्यस्त रहने लगे हो। कनिका ने कुछ उदास होकर कहा। भाई, घर चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, वरुण ने कहा। काम तो पहले भी होता था, पर आजकल कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या? वरुण टाल कर चला गया, पर आज कनिका ने इसे कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से लिया। अब तो रात को भी देर से आना वरुण का नियम बन गया था। कनिका पूछने की कोशिश करती तो झगड़ा होने लगता। उस दिन तो हद ही हो गई। उसकी सहेली आई थी। मुस्कुराते हुए कनिका ने पहले तो परिचय कराया। वरुण, ये मेरी सहेली है, शिमला से आई है। यहाँ इसे कुछ काम है, करीब हफ्ता भर रहेगी। कनिका, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी यहाँ आकर रहे। कनिका देखती रह गई। वरुण जी, आप चिंता ना करें, मैं मैनेज कर लूँगी। अरे नहीं शिखा, मैं तो मजाक कर रहा था, वरुण ने हंसते हुए कहा। सबने इसे मजाक में ले लिया, पर कनिका नहीं जानती थी कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी खुद ही खाई खोद ली है। जो वरुण रोज देर रात आता था, वो शाम की चाय घर में ही पीने लगा। शुरू शुरू में तो कनिका बहुत खुश हुई, पर फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि वरुण उसके लिए नहीं बल्कि शिखा के लिए जल्दी आता है। चाय पीने के बाद दोनों ही किसी न किसी बहाने निकल जाते। कभी बाहर से खाना खाकर आते, कभी उसे आदेश देकर बनवाते। मम्मी, ये आंटी और कितने दिन रहने वाली हैं? एक दिन कनिका के बेटे राज ने पूछा। क्यों बेटे, आंटी से तुम्हें क्या तकलीफ है? कनिका ने पूछा। मम्मी, जब देखो आप आंटी की सेवा में लगी रहती हैं, जैसे वे कोई नवाब हों, राज ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। और वे तो कोई काम भी नहीं करती, बस पापा से बातें करती रहती हैं, जैसे वे ही इस घर की मालकिन हो। बेटा, ऐसा नहीं कहते, वे मेहमान हैं, उन्हें कुछ काम है यहाँ, जब हो जाएगा तो चली जाएंगी। कनिका ने बच्चों को दिलासा दिए दिया, किंतु अपने आप को ना समझा सकी। सारी रात बड़ी बेचैनी से काटी और फैसला किया कि सुबह शिखा और वरुण से बात करेगी। दूसरे दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे, तो कनिका ने वरुण से कहा, सुनिए, मेरे ख्याल में अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। अगर शिखा का काम बाकी है तो वो किसी गर्ल्स हॉस्टल में इंतजाम कर लेगी। क्यों, ऐसी भी क्या जल्दी है? वरुण ने कहा। बात कुछ नहीं, बस बच्चों के एग्ज़ाम सिर पर हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। फिर मेहमान कुछ दिन के ही अच्छे होते हैं। कैसी बातें कर रही हो कनिका? क्या शिखा से ये सब कहते ठीक लगेगा? फिर एक तो वो तुम्हारी सहेली है, इस नए शहर में कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए या कहीं भी इंतजाम करे, ये हमारी सिरदर्दी नहीं। कनिका ने कुछ झल्ला कर कहा। ठीक है, कुछ दिन और देखो, या तो वो कोई इंतजाम कर लेगी या फिर मैं ही उसका कोई इंतजाम कर दूंगा। तुम परेशान ना हो। वरुण उसे दिलासा देकर ऑफिस चला गया। वरुण का सारा दिन उधेड़बुन में बीता। अब उसे शिखा का साथ अच्छा लगने लगा था। वो उसके बिना नहीं रहना चाहता था, परंतु कनिका का क्या इलाज किया जाए? बहुत सोचने के बाद वरुण ने एक उपाय सोचा। उसने शहर से बाहर बनी नई कॉलोनी में एक मकान किराए पर लिया और उसमें शिखा को शिफ्ट कर दिया। एक बार को शिखा हिचकिचाई और कहा, वरुण, क्या ये ठीक होगा? देखो शिखा, तुम्हारा कोई नहीं है और अब ना ही मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? इतने दिन साथ गुजारने के बाद क्या हम दोनों को एक दूसरे की आदत नहीं हो गई है? ये तो ठीक है, परंतु कनिका और बच्चे, ऊपर से ये समाज क्या हमें जीने देगा? शिखा कुछ सोचते हुए बोली। देखो शिखा, अब मेरी तुम्हारी बात बहुत बढ़ गई है। अब ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम्हारी तो तुम ही जानो, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे विचार भी यही हैं। वो सब तो ठीक है, परंतु कनिका मेरी सहेली है और उसके साथ ये अन्याय होगा। तुम्हें अब सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचना है शिखा। वरुण ने बात खत्म करते हुए कहा। अब देखो, इस शहर में कितने ही लोगों से तुम्हें मिलवा दूंगा, जिन्होंने ना सिर्फ 2-2 शादियां कर रखी है, वरन दोनों निभा भी रहे हैं। परंतु लोग क्या कहेंगे? वरुण, देखो शिखा, अब तुम कुछ मत सोचो, सोचो तो सिर्फ अपनी नई जिंदगी के बारे में। वरुण की बात सुनकर शिखा ने उससे
सोचने के लिए 2 दिन का समय मांगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ है। वरुण घर पहुँचा तो कनिका और बच्चे उसे अकेला देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि शिखा चली गई अपने शहर। कनिका ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज अकेले? क्या शिखा वापस चली गई? वरुण चुप रहा और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया। कनिका कुछ सोचती रह गई। जब वो वापस आया तो कनिका ने फिर दोहराया, आपने बताया नहीं कि शिखा वापस चली गई क्या? देखो कनिका, तुमने चाहा कि शिखा यहाँ से चली जाए और वो चली गई। अब वो कहाँ गई और क्यों गई, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। रहा मेरे जल्दी आने का प्रश्न, तो आज मैं ये फैसला करके आया हूँ कि अब मैं शिखा से शादी कर रहा हूँ। तुम साथ रहोगी या अलग, ये फैसला तुम्हें करना है। कनिका और बच्चे ये सुनकर हैरान रह गए। वरुण, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? कनिका ने लगभग चीखते हुए कहा। दोनों बच्चे राज और कोमल डर गए। तभी कनिका को लगा कि उन्हें बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अतः उसने सामान्य होने की कोशिश की और बच्चों से कहा, बेटा आप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अब बच्चे इतने भी छोटे नहीं थे कि वे अपनी माँ की बात ना समझ सके। दोनों सिर झुकाए अपने कमरे में चले गए। हाँ, अब बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें शिखा से शादी करनी है? तुम इतनी बड़ी सज़ा मुझे कैसे दे सकते हो? सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अपने माता पिता और घर परिवार को छोड़कर आई थी। हाँ, तुम आई थी, पर यह फैसला भी तुम्हारा है। अब मैं कब मना कर रहा हूँ। क्या बिगड़ जाएगा अगर शिखा भी हमारे साथ रहे? ये कभी नहीं हो सकता वरुण। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। धोखा? जो धोखा करता है उसे धोखा ही तो मिलता है। यही दुनिया का सत्य है। तुमने भी तो अपने माता पिता को धोखा दिया था। तुम्हारी माँ असमय गुजर गई, वे क्या जी पाई? और पिताजी, वे भी जैसे जी रहे हैं वो जीना नहीं होता। क्या तुमने उनके लिए सोचा? आज बात करती हो धोखे की। उसकी वजह भी तुम थे वरुण। वरुण, आज तुमने तो मुझे घर का ना छोड़ा और ना ही घाट का। अब ये फैसला तुम्हारा है कनिका, तुम साथ रहो या अलग। हाँ, ये ज़रूर है कि तुम्हारे और बच्चों के खर्च का पैसा मैं तुम्हें देता रहूँगा। बस करो वरुण, तुम क्या दोगे मुझे? जाओ, आज मैंने तुम्हें सिखा दी। तुम्हारा नया घर, नई पत्नी तुम्हें मुबारक। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से इसी वक्त। कनिका ने चिल्लाकर कहा तो वरुण चला गया। कनिका की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसकी बनाई दुनिया, उसका घर, उसके सपने, सब कुछ भरभरा कर ढह गया। तभी बिल्ली ने कूदकर फ्लावर पॉट गिरा दिया तो कनिका की तंद्रा भंग हुई। फिर क्या हुआ कनिका? होना क्या था? वरुण मुझे अधर में छोड़कर चला गया और आज मैं अपने बच्चों के साथ अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ। सारे दुख, सारा अकेलापन अपने अंदर समेटे चलती जा रही हूँ बस। परंतु कब तक? मैंने पूछा। जब तक जीवन है, ना मैं हारूंगी, ना वरुण के पास जाऊंगी और ना ही अपने पिता के पास। चल जाने भी दे। अब जब भी कभी तू अकेलापन महसूस करेगी, मुझे अपने करीब पाएगी। उधर वरुण ने शिखा से शादी कर ली और अपने नए घर में मग्न हो गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता सभी को मालूम हो गया। सामने तो कोई कुछ नहीं कहता, परंतु पीठ पीछे सभी उसकी बुद्धि पर तरस खाते। देखो, वरुण ने इस उम्र में अपनी इतनी सुंदर सुघड़ पत्नी व 2 बच्चों को छोड़कर नई शादी कर ली। भाई, हम तो कनिका भाभी के बारे में सोचते हैं। वे अकेले ही हर हालात का सामना कर रही हैं। निरंजन कुछ सोचते हुए बोले, ऐसा नहीं था कि वरुण को इन सब बातों का पता नहीं था, परंतु वो बड़ी चतुरता से सफाई दे देता था। एक दिन वरुण लौटा तो उसके हाथ में शिमला के 2 टिकट थे। घर में घुसते ही चिल्लाया, शिखा, ओ शिखा, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं? शिखा ने पूछा। सोचो क्या हो सकता है? शिखा मुस्कुरा कर बोली, क्या होगा? सिनेमा के टिकट होंगे या फिर होटल में डिनर का ऑफर। नहीं डार्लिंग, हम कल 1 हफ्ते के लिए शिमला जा रहे हैं। क्या नज़ारा होगा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। चलो फटाफट पैकिंग कर लो। दूसरे दिन जब वे शिमला पहुँचे तो लगभग सारे होटल बुक थे और फिर ऑटो वाले की सहायता से जो होटल मिला
उसे देखकर वरुण को जबरदस्त झटका लगा। वही होटल और तो और वही कमरा जहां वो पहली बार कनिका को साथ लेकर आया था। उसे सकते में देखकर शिखा बोली, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सोच रहा था कि देखो वक्त भी क्या क्या खेल दिखाता है। अभी कुछ दिन की ही तो बात है, मैं किसी काम से शिमला आया था और उस वक्त भी यही होटल और तो और यही कमरा था शिखा। वरुण ने आधा झूठ और आधा सच बोला। वो उसे कैसे बताता कि यहाँ इसी कमरे में उसने और कनिका ने अपना हनीमून मनाया था। झूठ तो उसने कह दिया, किंतु उसका मन उखड़ गया। दूसरे दिन दोनों घूमने निकल गए। ये भी अजीब बात थी, जिस कनिका को छोड़कर शिखा के लिए वो बेताब था और उसके साथ शादी करके उसके साथ हनीमून मनाने आया था, उसे छोड़कर हर जगह उसे कनिका नजर आ रही थी। वो काफ़ी परेशान हो रहा था। उसके अंदर ये बदलाव शिखा भी महसूस कर रही थी, परंतु उसने सोचा कि हो सकता है कोई ऑफिस की बात उसे परेशान कर रही हो। उसने बहुत पूछा भी, परंतु उसने उसे टाल दिया। आज उसे लगा कि दो दो नावों पर सवार होना कितना कठिन है। होटल आकर वो बिस्तर पर ढेर सा हो गया। क्या बात है वरुण, काफ़ी थके थके से लग रहे हो और काफ़ी परेशान भी। वरुण ने कहा, हाँ थक तो गया हूँ। ऐसा करते हैं शिखा, वापस चलते हैं। क्यों? बस ऑफिस का एक ज़रूरी काम याद आ गया। जाना ज़रूरी है, फिर कभी प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है शिखा बोली और फिर पैकिंग करने लगी। दूसरे दिन दोनों वापस आ गए। सब काम अपने ढर्रे पर चलने लगे। एक दिन वरुण व शिखा शॉपिंग के लिए गए तो उन्होंने कोमल को देखा। वो अपनी सहेली के साथ स्कूटी पर जा रही थी। तभी एक बाइक सवार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी और वे दोनों गिर पड़ी। वरुण और शिखा उसकी तरफ दौड़े। उसे उठाने के लिए शिखा ने हाथ बढ़ाया तो उसने बड़ी नफरत से उसका हाथ झटक दिया। शिखा ने कहा, कोमल तुम ठीक तो हो? तुम तो ठीक हो, मैं ठीक हूँ या नहीं इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? कोमल ने गुस्से और नफरत से कहा। ऐसा ना कहो बेटा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। शिखा ने कुछ मायूसी से कहा, आप जानती हैं कि माँ क्या होती है? कभी आपने जाना माँ को? माँ तो बस देना ही जानती है और आपने तो बस छीनना ही जाना है। हमसे हमारे पापा को छीना, हमारे घर की सुख शांति छीनी, मेरी माँ का सुहाग छीना। आप क्या जाने माँ और माँ के त्याग को। कोमल, क्या तुमने बात करने की तमीज छोड़ दी? वरुण ने चिल्लाते हुए कहा। पापा, मैंने तो सिर्फ बात करने की तमीज छोड़ी है, किंतु आपने तो हम सबको छोड़ दिया। और सिसकते हुए कोमल अपने जख्म को बिना देखे चली गई। दोनों का मूड खराब हो गया था। दोनों घर वापस आ गए थे। दूसरे दिन वरुण अपने ऑफिस चला गया। शिखा के कानों में कोमल के एक कहे शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। जानती हो माँ क्या होती है? तुमने तो बस छीना है। तुमने मेरे पापा को छीना है, हमारे घर की सुख शांति छीनी है, छीनी है, छीनी है, छीनी है। हाँ, मैंने अपनी सहेली का घर उजाड़ा है, उसे बर्बाद कर दिया है, मैं दोषी हूँ। एकाएक शिखा अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाई। तभी अचानक वरुण आ गया और बोला, क्या हुआ शिखा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्यों परेशान लग रही हो? कुछ खास नहीं, बस यूं ही कुछ पुरानी यादें याद हो आई थी। मगर तुम कैसे आ गए? वे अपने कुछ ज़रूरी कागजात घर पर भूल गया था। शिखा, लिफाफे में कुछ कागज़ थे, तुमने देखे क्या? नहीं तो कहाँ रखे थे? अलमारी में थे, जरा देखो तो, वरुण ने कहा और फिर सोफे पर बैठ गया। शिखा वह बेडरूम की तरफ थी। थोड़ी दूर चली कि गिर पड़ी। अरे क्या हुआ? वरुण तेजी से उसकी तरफ लपका। शिखा को उठाकर बेड पर लिटाया और पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। शिखा ने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ शिखा? तबीयत खराब थी तो मुझे बताया होता, मैं पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं। नहीं वरुण, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। कोई खास बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वरुण उसका माथा सहलाने लगा। देखो शिखा, लगता है अकेलेपन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। कुछ व्यस्त रहा करो। वरुण, मैंने बहुत गलत काम किया है ना, बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी गलती शिखा?
मैंने अपनी सहेली का पति छीना, उसका घर उजाड़ दिया, उसकी हाय मुझे लगेगी। हमने कोई गलत काम नहीं किया है शिखा, हमने प्यार किया है। दोनों एक साथ जीवन गुजारना चाहते हैं। शादी की है, क्या गलत किया? मैंने तो कनिका को भी कहा था कि वो हमारे साथ रहे। क्या दो पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती? और यदि नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो उसका खर्चा भी उठाने को तैयार था, किंतु वो ज़्यादा स्वाभिमानी बनना चाहती है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? उसके बाद वरुण उसे समझा बुझा कर वापस अपने ऑफिस चला गया। शिखा ने एक नॉवेल उठाया, परंतु उसका मन फिर भी किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसे कोमल की बात याद आ रही थी। जैसे तैसे शाम हुई और वरुण ऑफिस से घर आ गया। उसने चाय बनाई और दोनों अपना अपना कप लेकर टेरेस में आ गए। क्या बात है, आज कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही मन नहीं लग रहा। चलो तो आज कहीं घूम फिर आते हैं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और फिर दोनों तैयार होकर बाहर निकल गए। पास ही एक पार्क था। दोनों जाकर नर्म घास पर बैठ गए। अभी कुछ ही देर हुई थी उन्हें वहां बैठे, तभी एक तरफ कुछ शोर सा हुआ। उत्सुकतावश दोनों भी वहां पहुंच गए। बड़ा ही अजीब नज़ारा था। एक औरत अपने पति के साथ मारपीट कर रही थी। उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था। ये कहने को तो एक साधारण बात थी, परंतु इस बात ने शिखा के मन मस्तिष्क पर उल्टा प्रभाव डाला। उसके दिमाग में कनिका का चेहरा घूम गया। उसे और गिल्टी महसूस होने लगा। अब ये रोज का नियम हो गया था कि शिखा चुपचाप अपने काम निपटाकर उदास सी रहती। उसकी इस हालत से वरुण परेशान रहने लगा। जो जीवन उन्होंने चुना था वो उन्हें बजाय खुशी देने के परेशानी देने लगा। और हद तो तब हुई जब शिखा ना सिर्फ डिप्रेशन में बल्कि आक्रामक भी हो गई। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, गुस्से में कोई भी चीज़ उठाकर फेंक देना उसका नियम बन गया। एक दिन तो छोटी सी कहासुनी पर शिखा ने कप उठाकर वरुण को दे मारा। तब वरुण को लगा कि अब कुछ ठीक नहीं है। वो उसे लेकर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने शिखा की जांच करके कहा, वरुण, शिखा के दिमाग को कोई सदमा लगा है जिसकी वजह से इनकी ये दशा हुई है। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और कहा, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। दवा चलती रही। वरुण हर संभव कोशिश करता कि शिखा खुश रहे, पर कहीं न कहीं से कुछ ऐसा हो जाता कि शिखा को कनिका का बुझा चेहरा और कोमल के वे शब्द याद आ जाते। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब इस बात की चर्चा आसपास भी होने लगी थी। अभी दोपहर को वो बालकनी में खड़ी थी कि रूहेला ने इशारा करते हुए नीलिमा से कहा, सुना है शिखा न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई थी, उन्हें कुछ दिमाग की बीमारी है। अरे भाई, किसी का बुरा करके कोई सुखी हुआ है कभी? मुझे तो बेचारी कनिका पर तरस आता है। इसने उसका पति छीनकर उसे और उसके 2 बच्चों के साथ बुरा किया है। अब भरेगी भी तो यही, नीलिमा बोली। इतना सुनकर शिखा कमरे में आ गई और आते ही बिस्तर पर पड़ गई। जब लंच के लिए वरुण आया तो उसने देखा और तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर साहब चिंतित होकर बोले, वरुण, इतनी दवा के बावजूद शिखा में कोई सुधार नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, परंतु शिखा को ठीक कर दीजिए। उसी समय डॉक्टर ने शिखा को दाखिल कर लिया। वरुण तब तिहरी मुसीबत में फंस गया। एक तरफ उसका काम, दूसरी तरफ घर और अब अस्पताल की सुबह शाम जाना। वो बुरी तरह थक चुका था। उस दिन के बारे में सोचता जब वो शिखा को लेकर घर और बच्चों को छोड़कर आया था। विवाहेतर संबंधों का सच अब उसकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा था, परंतु क्या हो सकता था? अब गले पड़े ढोल को बजाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ना तो वो शिखा को छोड़कर वापस कनिका के पास जा सकता था, और शिखा थी कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, जैसे तैसे वो अपनी तीनों जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन कनिका बाजार गई, वहीं उसे राधिका मिली। दोनों की बड़ी गर्मजोशी से मिली। तभी राधिका बोली, चल, बहुत दिनों के बाद मिली है, कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। नहीं राधिका, जल्दी घर जाना है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं।
चल बीना, कितने दिनों बाद तो मिली है, थोड़ी गपशप हो जाएगी। और फिर दोनों एक कैफ़े हाउस में चली गईं। बातें करते करते बातें शिखा पर आकर ठहर गई। अचानक राधिका बोली, सुना है कनिका आजकल वरुण बहुत परेशानी में है। क्यों? अब तो उसे खुश रहना चाहिए। उसने शिखा से शादी भी कर ली, जो वो चाहता था, और मैं भी उससे कोई वास्ता नहीं रखती जिसका उसे डर था। अरे ये सब तो ठीक है, परंतु सुना है शिखा डिप्रेशन में आ गई है और आजकल सिटी हॉस्पिटल में दाखिल है। डिप्रेशन में वो? परंतु उसे तो वो सब मिला है जिसकी उसको चाह थी। अब उसे और क्या चाहिए? देखा जाए तो डिप्रेशन में तो मुझे जाना चाहिए, मेरा तो सब कुछ उसने छीन लिया है। खैर छोड़ो, ये सब समय का खेल है, नहीं तो मैं क्यों अपना घर छोड़कर वरुण के साथ घर बसाती। पर राधिका, ये तो बता कि तुझे कैसे पता चला कि वो सिटी हॉस्पिटल में दाखिल है? अरे मैं तो इनके एक दोस्त को देखने गई थी, तो वहाँ वरुण मिले थे, वही बता रहे थे। अच्छा, किस वार्ड में है? रूम नंबर क्या है? कनिका ने पूछा। क्यों, अब भी तुझे उससे मिलने जाना है? राधिका ने पूछा। हाँ यार, सोच रही हूँ मिल लेती हूँ। कुछ भी हो, वो मेरी सहेली है और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी तो नहीं। उसकी करनी उसके साथ और मेरी करनी मेरे साथ। कह कनिका शिखा का रूम नंबर लेकर घर आ गई। राज और कोमल ने उससे बहुत मना किया, परंतु उसने यही कहा कि इस सारे किस्से में जितनी गुनहगार शिखा है, उससे कहीं अधिक गुनहगार वरुण है और इसका खामियाजा अकेली शिखा उठा रही है। अगले दिन वो शिखा से मिलने अस्पताल पहुंची। वहां उसने देखा कि शिखा चीख चिल्ला रही है। तभी डॉक्टर आए और उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। धीरे धीरे शिखा नींद के आगोश में चली गई। कनिका वहां रखी कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई। उसे शिखा पर बड़ा तरस आ रहा था। वो सोच रही थी, क्या ये वही शिखा है जो उसके पास आई थी? तब कितनी निर्मल, कितनी खुशमिजाज और सुंदर थी, और आज ऐसी पड़ी है बेचारी। कनिका का दिमाग कुछ कह रहा था और दिल कुछ और ही। दिल तो कह रहा था कि ये उसकी सहेली है, उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, मगर दिमाग में तो चल रहा था कि उसने उसके साथ क्या किया था। वो बड़ी दुविधा में पड़ी थी, परंतु उसके पैर डॉक्टर के कैबिन की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? कनिका ने पूछा। यस, कम इन, डॉक्टर बोले। उसने डॉक्टर साहब से शिखा के बारे में सारी जानकारी ली और उसे डिस्चार्ज करा लिया। अगले दिन जब वरुण शिखा के कमरे में पहुंचा तो शिखा वहां नहीं थी। उसने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि कल कोई मैम साहब आई थी, अपने को उसका दूर का रिश्तेदार बता रही थी, वे ही उसे अपने साथ ले गई हैं। वरुण ने बहुत खोजबीन की, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने बहुत हंगामा भी किया, किंतु कुछ हाथ नहीं लगा। तो उसने डॉक्टर को धमकी दी कि वो लापरवाही के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगा, परंतु डॉक्टर ने उसे न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि वो चुपचाप अपने घर चला गया। वरुण घर पहुंचा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका तो ये हाल हो गया था कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था। एक और शिखा जिसका कुछ पता नहीं था, तो दूसरी ओर कनिका उसके पास जाने का उसमें साहस ही नहीं था। एक डर ये भी वरुण को सता रहा था कि कहीं कोई शिखा के बारे में ना पूछ ले। शिखा कहाँ गई कहाँ नहीं, उसे ये पता नहीं था। कहीं उसका कोई रिश्तेदार ना आ धमके। वरुण अपने स्तर पर चुपचाप उसकी खोजबीन में लगा था। इसी उधेड़बुन में वो चला जा रहा था। देखा सामने से कनिका आ रही है। वो उससे बचना चाहता था कि वो सामने आ गई और उसे देखकर बोली, कैसे हो वरुण? ठीक हूँ, वरुण ने जवाब दिया। और शिखा कैसी है? ये प्रश्न सुनकर वरुण को काटो तो खून नहीं, सारी बातें यही पूछोगी। कनिका, चलो कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, वरुण ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, कनिका बोली। कनिका, सच तो ये है कि शिखा की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल में दाखिल कराया था, किंतु पता नहीं उसकी कौन सी दूर की रिश्तेदार वहाँ आई और मेरी गैर मौजूदगी में उसे अपने साथ ले गई। फिर तुमने ढूंढा नहीं शिखा को? बहुत ढूंढ रहा हूँ, परंतु कुछ पता नहीं चल रहा, वरुण परेशान सा बोला। अब आगे क्या करोगे?
पुलिस में रिपोर्ट करोगे? यही तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों? कनिका ने पूछा। क्योंकि डॉक्टर और उसकी अनजानी रिश्तेदार मुझे धमकी दे रहे हैं कि वो मुझे दफ़ा 420 के केस में फंसा देंगे। क्योंकि एक पत्नी और बच्चे के होते हुए मैंने दूसरी शादी की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो कनिका। वरुण, तुम तो वो इंसान हो जो किसी का भी सगा नहीं हो सकता, ना मेरा और ना शिखा का। जानना चाहते हो शिखा कहाँ है? वो मेरे पास है और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रही है, किंतु अब वो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी वापस दिल्ली चली जाएगी और तुम अपना स्वयं सोच लो। वरुण कोई जवाब देता उससे पहले ही कनिका उसकी नज़रों से दूर जा चुकी थी। उसके चेहरे पर संतोष की रेखा थी। जो धोखा वरुण ने उसे दिया था, आज उसका जवाब उसने दे दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।